हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर डेमो। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं एल्काइंस। इसमें एल्काइंस का पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बहुत डिस्कस की कि वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, और बाकी रिएक्शंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में एल्काइन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, आज उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन इसमें खास बात है एल्काइन में जो हाइड्रोबोरेशन पढ़ेंगे उसमें ज्यादा सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिक एजेंट यूज किया जाता है, क्योंकि बोरेन यदि यूज करता है, आपको पता है बोरेन एग्जिस्ट करता है डाइबोरेन के फॉर्म में, B2H6 के फॉर्म में, लेकिन THF की प्रेजेंस में BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हमने जो एल्कीन में रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि बोरेन का एडिशन सिन एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मार्कोनी-कॉब एडिशन है। हाइड्रोबोरेशन क्या है? मार्कोनी-कॉब एडिशन है। ये सब बातें हमने की थी, वही हम आंसर है यहां यूज कर रहे हैं। सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिक एजेंट नाम क्या है उसका? डाइसियामिल बोरेन। क्या नाम है? डाइसियामिल बोरेन। इसको प्रिपेयर करते हैं Si-A2BH। मतलब कि एक हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, इसके मतलब वेनिल आपका बनेगा, गिव्स ओनली वेनिल बोरेन। क्या होता है? हम देखा वेनिल बोरेन यानी ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपका जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, जबकि एक सिग्मा पाई बॉन्ड बचेंगे। इसको हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें क्वेश्चन पूरा होता है। देखिए कैसे, ये आपका कॉमन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने एल्काइन लिया, इसका रिएक्शन हमने कराया किससे? Si-A2BH। क्या होगा ध्यान रखना पूरा, ये होता है सिन एडिशन। पहली बात आपको ध्यान रखिए, क्या होगा? सिन एडिशन होगा। दूसरा कंसर्टेड रिएक्शन, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगा। और क्या है? मार्कोनी-कॉब एडिशन। मार्कोनी-कॉब एडिशन, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं तो क्या होगा? ये आपका जुड़ेगा C, इसमें CH3 है, आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर कम है हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है आपका एक हाइड्रोजन, और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा BSiA। देखिए ये आपका हाइड्रोजन है, इस तरह से होगा एडिशन। देखिए मैं आपको कर दे रहा हूँ, BSiA2 ये यहाँ जुड़ेगा और ये बॉन्ड से यहाँ जुड़ेगा, सिन एडिशन होगा। ये फॉर्म होगा आपका वेनिल प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका इसके बाद हम इसका कराते हैं यदि ऑक्सीडेशन H2O2OH माइनस। आपने वहां पढ़ा था कि जहां पर बोरॉन लगा होता है वहां से हट जाता है और OH लग जाता है। H2O2OH माइनस करेंगे तो जिस जगह पर बोरॉन लगा था वहीं पर आपका क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा CH3, बहुत ध्यान समझिएगा, CH डबल बॉन्ड CH और OH, बहुत ध्यान दीजिएगा ये। और आपको पता है कि ये क्या टॉटोमराइज होता है? टॉटोमराइज होता है तो मैं ओपन कर दूं तो देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये H इस जगह लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या हो रहा है? टॉटोमराइज हो गया। क्या होगा? टॉटोमराइज भी टॉटोमराइज हो गया। तो ये प्रोडक्ट आपको जो ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से ऑप्शन टिक करना है आपको, तो ये ऑप्शन टिक करना है आपको। आंसर आपका ये है, क्योंकि इस तरह लिखा आपको पता है जिधर जाएगा तो ज्यादा स्टेबल होता है। ये आपका प्रोडक्ट है, यानी जब इसका हाइड्रोबोरेशन, ये क्या है? ये आपका हाइड्रोबोरेशन है। यहाँ हमने सिलेक्टिव हाइड्रोबोरेटिक एजेंट डाइसियामिल बोरेन यूज किया है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ये ओवरऑल एडिशन जो आपका हुआ वो हुआ एंटी मार्कोनी-कॉब एडिशन ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पर बात करें हाइड्रोबोरेशन क्या है? मार्कोनी-कॉब एडिशन। हाइड्रोबोरेशन मार्कोनी-कॉब एडिशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है? एंटी मार्कोनी-कॉब एडिशन। बाद में हो जाएगा कीटोइनॉल टॉटोमरेज और फॉर्म होगा आपका एल्डिहाइड। क्या फॉर्म होगा? टर्मिनल एल्काइन जब होगा तो एल्डिहाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? एल्डिहाइड फॉर्म होगा। अगला देखिए, यदि आपका टर्मिनल एल्काइन नहीं होगा तब क्या होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। मान लीजिए ये आपको एल्काइन मिल रखा है और लिखा हुआ है Si-A2BH डाइसियामिल बोरेन, यानी हाइड्रोबोरेशन करना है। फिर आपका है
ऑक्सीडेशन क्या है, हाइड्रोकोलोरेशन ऑक्सीडेशन। सिंपली आपको ध्यान रखना है, आपको एंटी मान को यहाँ रखना है, सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जोड़ दीजिए। तो पहले आप वाटर जोड़ दीजिए, आप CH3 एक ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा, CH डबल बॉन्ड C CH3OH ये बनेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, यह रीअरेंज हो जाएगा किसमें, कीटोन में। किसमें जाएगा, कीटोन में। तो कीटोन और टॉटोमर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, प्रोडक्ट आपका होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। प्रोडक्ट में आप इसे ऑप्ट करेंगे, देखिए सिमेट्रिकल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर एक रिएक्शन कोई जुड़े चाहे इधर जुड़े कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एक ही तरह का सेम टाइप एक ही तरह का कीटोन प्राप्त होगा। लेकिन ये दोनों साइड अलग अलग होगा बेटा, सिमेट्रिकल है, यदि एसिमेट्रिकल होगा तो दो कीटोन्स प्राप्त होंगे। तो फिर आपको क्या होगा, दो तरह के कीटोन्स प्राप्त होंगे। जैसे देखिए यदि आपका ये है रिएक्टेंट CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, मान लीजिए ये एल्कीन आपका एल्काइन आपका है, इसका हमें हाइड्रोकोलोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है, यूज करना है डाइसिएमिल बोरेन। तो क्या होगा, तो आपका देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, SiA2BH H2O2 OH माइनस। थोड़ा देखिए दो तरह कीटोन प्राप्त होंगे, यहाँ OH लगे इस जगह H लगे, या यहाँ OH लगे इस जगह लगे, तो दो तरह कीटोन प्राप्त होंगे। कौन कौन सा प्रोडक्ट होगा इसमें, CH3 में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आप बना लीजिएगा डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एक ही होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दो तरह के कीटोन प्राप्त होंगे, एक में इधर OH लगेगा, बाद में वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर OH जाएगा तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ ये आपका कीटोन बनेगा, ये कीटोन बनेगा। दो तरह के कीटोन प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका एल्काइन है वो अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल था तो एक ही तरह का कीटोन प्राप्त हुआ था। कॉपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर बड़ा हो गया कॉपी, इधर कॉपी कर लिया। तो बस आपको एल्काइन में जितनी रिएक्शन लिखा होगा इतनी रिएक्शन आपको याद रखिए, तो एल्काइन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। और आज इस लेक्चर के साथ हमारा लोग का हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन खत्म हो जाएगा। आप रिवीजन चालू रखिए, रिवीजन साथ ही साथ करते रहिए, क्योंकि सिलेबस जैसे बड़ा होता जा रहा है तो रिवीजन मस्ट है। देखिए यदि हमने ये यूज करें, इस तरह रिएक्शन लिखा आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और SiA2 BH और CH3 COH। यदि ये लिखा हुआ मैंने, तो देखिए पहले आपका हाइड्रोकोलोरेशन होगा, फिर उसके बाद ये आपका H जहाँ पर बोरॉन लगा होगा वहाँ पर H लग जाएगा, तो सिस एल्कीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, सिस एल्कीन। यहाँ बड़ा है, यहाँ पर बोरॉन लगा तो उस जगह पर H लग जाएगा, बाकी है CH3 ये क्या है सिस 2 ब्यूटेन सिस एल्कीन फॉर्म होगा। अगला आपका जो रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑफ अब रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यदि हम एल्काइन के रिडक्शन की बात करें तो दो तरह का रिडक्शन होता है, एक होता है कंप्लीट रिडक्शन, दूसरा होता है पार्शियल रिडक्शन। जब एल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, चाहे निकेल हो, चाहे प्लैटिनम हो, चाहे पैलेडियम हो, चाहे प्लैटिनम ऑक्साइड हो, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जब एल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन होगा तो एल्काइन पहले कन्वर्ट होगा एल्कीन में और उसके बाद कन्वर्ट होगा एल्केन में, यानी जो प्रोडक्ट आपको आफ्टर कंप्लीट रिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा एल्केन। लेकिन यदि उसका पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो पार्शियल रिडक्शन दो पार्ट है, वहां पर सिलेक्टिव होता है, एक आपका यूज करते हैं हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट, जब हमें सिस एल्कीन मिलेगा, दूसरा आपका होता है बर्ज रिडक्शन, जिसमें हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगा। यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने एल्कीन का जब प्रिपरेशन किया था तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, आपको हमने बताया था कि रिएक्शन बाद में कम हो जाएगी कि जो किसी की केमिकल प्रॉपर्टी होगी अब दूसरे के लिए वह फॉर्मेशन का मेथड होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट प्रोडक्शन, यदि हम एल्काइन लेंगे और उसका रिडक्शन कराएंगे
इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट, तो पहले कन्वर्ट होगा यह एल्कीन में, देखिए कंप्लीट रिडक्शन कर रहे हैं तो फर्दर ये फिर इसका रिडक्शन होगा इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट और यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, एल्कीन। तो एल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो हमेशा एल्केन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ से चलेगी, यहाँ स्टॉप होगी, क्योंकि हमने कहा है कि कंप्लीट रिडक्शन कर रहे हैं। देखिए जब हम बात करेंगे पार्शियल ड्राइव है, ये कर लो अभी, जब हम बात करेंगे पार्शियल रिडक्शन की तो पार्शियल बात से क्लियर रख रहा है कि एक समय के बाद रिएक्शन क्या होगा कि स्टॉप हो जाएगी। तो पार्शियल रिडक्शन दो तरह का होता है, एक आपका यूज करते हैं हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट, दूसरा आपका है बर्स्ट रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो अगला क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन, क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन में क्या होगा, दो आपका है पार्ट इसका, पहला पार्ट बाई लिंडलार कैटलिस्ट। आपसे पूछे कि एल्काइन से सिस एल्कीन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो वहां पे यूज किया है लिंडलार कैटलिस्ट। एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है हमेशा लिंडलार कैटलिस्ट। सिलेक्टिव पार्शियल रिडक्शन है, सिलेक्टिव पार्शियल रिडक्शन इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिस एल्कीन ही फॉर्म होगा, और यदि बर्स्ट रिडक्शन करेंगे तो उसमें ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगा। क्या है, फॉर्म सिस एल्कीन, क्या बात है, सिस एल्कीन फॉर्म करता है। तो देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस H2 PD BaSO4 और CO3 सल्फर और फिनोलिन, सल्फर और फिनोलिन। देखिए पीडी पैलेडियम और BaSO4 या CH3 में सल्फर और फिनोलिन क्या है, ये आपका कैटलिस्ट पॉइजन है। क्या है, ये है कैटलिस्ट पॉइजन जो रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, जो रिएक्शन को एल्कीन पर ही रोक देंगे, इसके आगे से एल्केन में कन्वर्ट नहीं हो देंगे। सिलेक्टिव रिडक्शन है, सिलेक्टिव पार्शियल रिडक्शन है। आप एल्काइन हमेशा कन्वर्ट होगा इसमें, किसमें, एल्काइन हमेशा कन्वर्ट होगा सिस एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, सिस एल्कीन में। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है लिंडलार कैटलिस्ट। कॉपी कर लिया बेटा, लिंडलार कैटलिस्ट जब यूज किया जाएगा तो एल्काइन कन्वर्ट किसमें होगा, सिस एल्कीन में। इधर कॉपी कर लिया बेटा, तो कॉपी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी रिएक्शन जितनी बताई जा रही है आपको, हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज कभी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको सब चीजें अच्छे से तैयार करना है। अगला रिएक्शन को देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या, बर्स्ट रिडक्शन। दूसरा आपका है बाई बर्स्ट रिडक्शन। इससे आपका ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, ट्रांस एल्कीन फॉर्म, ट्रांस एल्कीन। बर्स्ट रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन फॉर्म होता है, जबकि लिंडलार कैटलिस्ट से सिस एल्कीन फॉर्म होता है। ये क्या होता है, ये आपका है सिस 2 ब्यूटीन। और जब यूज करेंगे हम लोग बर्स्ट रिडक्शन क्या यूज करते हैं, एल्कली मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। क्या यूज करते हैं, ऐसा क्या होता है, एल्कली मेटल यानी सोडियम या लिथियम, और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 तो फॉर्म होगा आपका, क्या फॉर्म होगा, तब बनेगा आपका ट्रांस एल्कीन। क्या फॉर्म होगा, ट्रांस एल्कीन फॉर्म होता है। ये होता है आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन फॉर्म होगा। सिस एल्कीन फॉर्म होगा जब हम यूज करेंगे लिंडलार कैटलिस्ट, और बर्स्ट रिडक्शन में हमें ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर कॉपी कर लिया होगा, इधर का, इधर कॉपी हो गया।
अब हमने रिडक्शन देखी, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। इसकी बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन जब भी आपसे, हमने एल्कीन में भी आपको बताया था, एल्कीन या एल्काइन में जब भी आपसे को दिखेगा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बताना है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह का एल्कीन या एल्काइन है, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ ही आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बदलने से प्रोडक्ट बदल जाएगा, टाइप्स ऑफ एल्काइन या एल्कीन के बदलने से प्रोडक्ट बदल जाएगा। इसलिए आपको इसमें बहुत ध्यान से आंसर देना है और बहुत ध्यान से इसका समझना है कि किसमें क्या बनेगा। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की यदि हम बात करें, पहला है विथ कोल्ड एल्केलाइन KMnO4, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, बेयर्स रिएजेंट, इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो क्या होता है इसमें आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं, यानी जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं बेयर्स रिएजेंट से एल्काइन का, तो आपको ध्यान रखना टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइंस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। टर्मिनल एल्काइन जो होगा, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर होगा, वह कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड यदि फॉर्मिक एसिड बनेगा तो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है CO2 और H2O, ये आपको पता है। और while non-terminal alkyne, non-terminal alkynes give डाइकीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि टर्मिनल अल्काइन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा तो डाइकीटोन बनेगा। कब? जब हम यूज करेंगे कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 या कहा बेयर्स रिएजेंट। जब अल्काइंस का रिडक्शन हम बेयर्स रिएजेंट से करेंगे तो टर्मिनल अल्काइन यदि होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म होंगे, उसमें भी एक फॉर्मिक एसिड बनेगा जो कन्वर्ट होगा, सॉरी, और फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में, तो बाकी तो मतलब आप करेगा। और यदि नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा तो बनेगा आपका डाइकीटोन। क्योंकि यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एल्कीन में होता था, एक होता था आपका क्लीवेज वाला, एक नॉन क्लीवेज वाला। इसमें एक में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, एक में नहीं बंद हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनल अल्काइन कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉन टर्मिनल अल्काइन डाइकीटोन। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने इसका हमने रिएक्शन कराया KMnO4 OH माना था एल्कलाइन, तो बनेगा आपका, देखिए ये फॉर्म होता है, ये फर्दर आगे कन्वर्ट होता है, ये अनस्टेबल है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्ट होता है CH3COH, और यहाँ से छूटेगा CH3COH, और ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा CO2 में जाएगा, CO2 में कन्वर्ट होता है। ये ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, एक प्रोडक्ट का CO2 भी होगा, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक, ये ब्रैकेट लिखा हुआ मतलब ये क्या है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, ये आपका सिर्फ समझाने के लिए है। प्रोडक्ट आपका ये है, प्रोडक्ट आपका ये सिर्फ समझाने के लिए कैसे हुआ रिएक्शन। इधर कर लिया बेटा, इसको कॉपी कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन मतलब एल्काइन किस तरह का है, टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इस पर आपको चीजें ध्यान रखेंगे तो आप प्रोडक्ट सही ऑप्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आपका आंसर गलत ऑप्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि एल्कीन मतलब एल्काइन किस तरह का है और कैसे हमें प्रोडक्ट बनाना है। जो बारीकियां बताई जा रही हैं हर बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। तो नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा बेटा तो डाइकीटोन बनेगा। डाइकीटोन देखिए दो कीटोन ग्रुप है, इसको बोलते हैं डाइकीटोन। क्या बोलते हैं? डाइकीटोन। देखिए और इम्पोर्टेंट, यदि आपका एसिडिलीन हो, इसका यदि कराते हैं हम ऑक्सीडेशन किससे?
पेयर्स रिएजेंट से कराते हैं तो बेटा क्या होगा, तो कन्वर्ट होगा आपका ये ऑक्सैलिक एसिड में, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्ट इसमें होगा ऑक्सैलिक एसिड में। यह नहीं टूटता CO2 में, इसमें कन्वर्ट होगा ऑक्सैलिक, ये CO2 में कन्वर्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगला देखिए, दूसरा आपका, ये तो पहला था, दूसरा क्या है, विथ हॉट एल्कलाइन विथ हॉट एल्कलाइन KMnO4, इसमें क्या होता है, फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सिर्फ क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ऐसे देखिए, आपने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ हीट लिख दिया, देखिए यहाँ पर भी ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी रिएक्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, हॉट है, ये वाला क्या है, कोल्ड है। प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका एक CH3COH प्लस HCOH, और ये पता है आपको बाद में टूट जाता है क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीजन होता है, तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, टर्मिनल हो चाहे नॉन टर्मिनल हो, चाहे यहाँ तो प्रोडक्ट देखिए सेम है, लेकिन हम आगे बताएं नॉन टर्मिनल क्या होगा, तो कॉपी कर लिया बेटा। तो नॉन टर्मिनल में क्या होगा, तो टर्मिनल में तो प्रोडक्ट सेम आपको दिखा, नॉन टर्मिनल में क्या होगा, जहाँ पर बन रहा था पहले डाइकीटोन, वैसे देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 KMnO4 OH माइनस और हीट, तो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा आपका CH3 COH प्लस CH3 CH2 COH, यहाँ पर बना था डाइकीटोन, लेकिन हॉट KMnO4 यूज किया हमने, तो बनेगा आपका दोनों कार्बोक्सिलिक, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, एक ये 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड और एक 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यही बेटा आपका जब ये बनेगा एसिटिलीन का रिएक्शन कराएं हम हॉट KMnO4 से, हॉट एल्कलाइन KMnO4 से कराएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, तो ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्ट नहीं होगा, क्या होगा, इसका फर्दर ऑक्सीजन जो है, हीट कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या है, बढ़ रही है, हीट से क्या होता है, रिएक्टिविटी रिएजेंट की बढ़ जाती है, तो ये फर्दर टूट जाएगा CO2 और H2O में। ध्यान दीजिए, तो हमने यहाँ पर यूज किया था सिर्फ कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, तो एसिटिलीन कन्वर्ट हो रहा था ऑक्सैलिक एसिड में, लेकिन हॉट एल्कलाइन KMnO4 यूज करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 और H2O। ये आपको ध्यान रखना होगा कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट की कंडीशन क्या है, ऑक्सीडेशन में बहुत ध्यान देकर आपको प्रोडक्ट ऑप्ट करना होगा, वरना आपको लगेगा कि मैंने सही ऑप्ट किया है, लेकिन वो आंसर क्या होगा, गलत होगा। इस बात का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं ओजोनोलिसिस की, बेटा कॉपी कर लिया, जो कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। बेटा कॉपी, अब हम बात करते हैं फेमस रिएक्शन जो हम पीछे पढ़ा था एल्कीन में, ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एल्काइन भी ओजोनोलिसिस रिएक्शन देते हैं, कैसे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, 2 तरह का ओजोन होता है, एक ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। तो ओजोनोलाइसिस में क्या बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव क्या है, इसमें होता है फॉर्म डाई कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा, और जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा तो फॉर्म
कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस है कि रिडक्टिव ओजोनोसिस है? तो रिएजेंट से पहचानेंगे, रिएजेंट से पहचानेंगे कि ऑक्सीडेटिव है रिडक्टिव है। हम लोग लिख रहे हैं, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोसिस, डिस्कस कर रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। आपको रिएजेंट से पहचानना होगा कि रिडक्टिव ओजोनोसिस है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस है, और उसके बाद उसी रिएजेंट से देखकर पहचान कर आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। बहुत ध्यान से रिएक्शन लिखनी है, ये आपको चीज़ें समझनी है कि आपने थोड़ा सा गलत किया तो ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। देखिए रिएक्शन करेगा बेटा, तो पहले बनाएगा ओजोनाइड। क्या बनाएगा? ओजोनाइड। ये क्या है? ये ओजोनाइड। जब इसका रिएक्शन कराएंगे ZnH2, ध्यान रखिए जिंक और H2O यूज कर रहे हैं, तो ये आपका रिडक्टिव ओजोनोसिस। और जब जिंक और H2O2 यूज करेंगे तो होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस। जब जिंक और H2 यूज करेंगे तो बनेगा आपका ये क्या हो जाएगा? देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर, तो ZnO बन जाएगा और ये बन जाएगा CH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH प्लस ZnO। ठीक है, ये आपका है रिडक्टिव ओजोनोसिस। क्या है? रिडक्टिव ओजोनोसिस। कॉपी कोड है। तो रिडक्टिव ओजोनोसिस जब होगा तो डाई कार्बोनिल फॉर्म होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। क्या फॉर्म होगा बेटा? डाई कार्बोनिल। अब देखिए यदि हम यूज करते हैं इसको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसको यूज करते हैं, इसका कहते हैं हम ओजोनोसिस। तो पहले क्या फॉर्म होगा? CH3 C CH3, और इसका हम कराएंगे रिडक्टिव ओजोनोसिस ZnH2O। तो ये बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड बनेगा। ये आपका बेटा क्या? रिडक्टिव ओजोनोसिस। जिंक और H2O यूज होगा रिडक्टिव ओजोनोसिस, और जब आपका यूज होगा H2O2OH माइनस, तो आपको ध्यान रखना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। सीधी बात है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करेंगे तो होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस। इसमें क्या है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। यदि इसका हम कराते हैं पहले ओजोन से रिएक्शन, फिर इसका ऑक्सीडेशन H2O2OH माइनस, H2O2OH माइनस करते हैं बेटा, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बनेगा CH3 COH प्लस CH3 CH2 COH। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, 2 तरह के। ओके बेटा, कॉपी इधर कर लिया, सो कॉपी कर लीजिए। तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताएं, उसके साथ ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा बेंजीन। तो कॉपी कर लीजिए। ओके बेटा, कॉपी बेटा जितना हम डिस्कस करेंगे उतना आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो कोई भी आपका पीजीटी में और जीएससी लेक्चर में सिलेक्शन रोक नहीं सकता। बस ये कि आपको वो तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना पार्ट कर रहे हैं, आपको अपने पार्ट में क्या है पूरी तैयारी करनी है। अगला देखिए पॉलीमराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि बहुत ध्यान समझिए, आपको रिएक्शन ये मिलेगा एसिटिलीन रेड हॉट आयरन ट्यूब। हमने Fe ट्यूब लिखा है बेटा, उसका आपको आयरन ट्यूब मिले, ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, उसका एसिटिलीन लिखा हुआ। ये अंडरस्टूड आपको होगा। यहाँ बनेगा बेंजीन, बहुत रटने वाली रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखना। बेंजीन कैसे बनेगा? क्योंकि 3 मोल यूज होगा। कितना मोल यूज होगा? 3 मोल। कैसे होगा देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ध्यान देखिए, एक बॉन्ड इधर इधर गया, एक बॉन्ड इधर आया, एक बॉन्ड इधर से इधर आया, ये बन गया ना, ठीक। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। एक बॉन्ड एक यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बीच बनेगा,
ये वाला कौन है तो डबल सिंगल तो फॉर्म होगा क्या बना बेंजीन बनेगा। यदि इसी का हम लोग यूज करें CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH को यूज करें, इसका 3 मोल लेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको 3 मोल लिखा मिले, ये आपको खुद समझना होगा कि 3 मोल यूज हो रहा है। आपको जरूरी नहीं कि रिएक्शन में बैलेंस में 3 मोल दिया हो, आपको खुद समझना होगा 3 मोल यूज होता है। आपको फिर बता दूं ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। रेड हॉट रक्त तप्त, रेड हॉट मतलब रक्त तप्त Fe ट्यूब, आयरन ट्यूब होगी तो आपका फॉर्म होगा मेसेटलीन। क्या फॉर्म होगा? अल्टरनेट पोजीशन पे आपको CH3 लगा मिलेगा, CH3 ये छोड़ के CH3 फिर छोड़कर CH3। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ CH ट्रिपल बॉन्ड से मिल सकता है। आपको अंडरस्टूड है 3 मोल होगा, यहाँ भी आपको CH3 ट्रिपल बॉन्ड से मिलेगा। अंडरस्टूड होगा कि रेड हॉट आयरन ट्यूब है या रेड हॉट Fe ट्यूब है तो इसके अंदर 3 मोल यूज हो रहा है। यदि एसिटिलीन होगा तो आपका बनेगा बेंजीन और प्रोपाइन होगा तो बनेगा आपका मेसेटलीन। ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखना है। वैसे कॉपी हो गया, तो कॉपी कर लिया। तो जितनी चीजें आपको बताई जा रही है बेटा, कोई भी चीज में ये नहीं जो आप ड्रॉप करें, क्योंकि हम खुद आपको इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं उतनी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कोई चीज आप ड्रॉप मत करिएगा, नोट करके लिखिए। ये आपको पता है, बस हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। नोट, पहला नोट, बोथ एल्कीन एंड एल्काइंस, बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइंस decolorize both alkene and alkyne decolorize। पहला किसको? ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, यानी अनसैचुरेशन का टेस्ट जो होता है वो दोनों देंगे। कौन? एल्कीन और एल्काइन, यानी जो ब्रोमीन का ऑरेंज कलर होता है उस यदि एल्कीन या एल्काइन रिएक्शन करेगा तो वो डीकलराइज है। ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगा? डीकलराइज होगा और उसका ऑरेंज कलर उड़ जाएगा। और साथ ही पिंक कलर ऑफ डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये दोनों टेस्ट अनसैचुरेशन के हैं। कार्बन अनसैचुरेशन के दोनों टेस्ट हैं। ब्रोमीन वाटर का कलर जो होता है ऑरेंज कलर वो डिसअपीयर हो जाता है। यदि आपका कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उससे रिएक्शन करने के बाद ब्रोमीन का ऑरेंज कलर डिसअपीयर हो जाता है। साथ ही डाइल्यूट KMnO4 का जो पिंक कलर होता है वो भी डिसअपीयर हो जाता है यदि कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन यदि हम डाइल्यूट KMnO4 से कराएंगे तो पिंक कलर सॉल्यूशन का डिसअपीयर हो जाएगा। ये कंफर्म करेगा कि कंपाउंड में कार्बन अनसैचुरेशन है। क्या बेटा? कार्बन अनसैचुरेशन है। इसके कंफर्मेशन के लिए दोनों टेस्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पूछ लेता है क्या क्या टेस्ट है तो इसमें आपको इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह हमारा एल्काइन चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। हमने एल्केन एल्काइन तीनों कंप्लीट कर दिया है। तीनों का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड है, आप उससे तैयार कर लीजिए। रिएक्शंस आपको मैं फिर बार कह रहा हूँ लिख के प्रैक्टिस करिए। बगैर लिखे प्रैक्टिस मत करिए। ऑर्गेनिक आप पढ़कर नहीं सीख सकते, बगैर लिखे आपको ऑर्गेनिक कभी नहीं आएगी। इसलिए रिएक्शन लिखने का डालिए, बहुत टेंशन मत लीजिए। आपको आपको ऑर्गेनिक इससे पहले नहीं आती रही तो आप विश्वास रखिए मेरा। यदि आप हमारा वीडियो कोई भी वीडियो आप यदि शुरू से लास्ट तक देखेंगे और कई बार देखेंगे तो धीरे करके आपको ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको ऑर्गेनिक आने लगेगी। बेटा ऑर्गेनिक उसी को आती है जो ऑर्गेनिक सीखना चाहता है। देख कर यदि आप भागेंगे तो आपको ऑर्गेनिक कभी नहीं आएगी। ऑर्गेनिक सीखने के लिए उसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी, लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ऑर्गेनिक आ जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।